प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस के चैप्टर में क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट किए थे और आज वाली इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ए इन्वर्स। तो आज वाली इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है ए इन्वर्स क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है और प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके आंसर कैसे आएंगे, ये तमाम चीज़ें हम लोग आज की अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम आज का क्या है, वीडियो है आज की है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स मालूम करना है और आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्रूफ कैसे करना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उस वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको अप टू डेट मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी। टॉपिक शुरू करते हैं। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है। ए इन्वर्स जब सॉल्व करेंगे तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करना सीखा था और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके ज़रिए आप जाके इसका रिव्यू कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये हम आज फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसी तरह से आइडेंटिकल मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं, क्या होता है, तो ये सब चीज़ें कि हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में। मैट्रिक्स ए होता है, वैल्यू ए है, ये बी है, ये वैल्यू सी है, वैल्यू डी है। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी से करेंगे और सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बीच में साइन लगाएंगे माइनस की। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लास्ट पिछली वीडियोस में सीखा था मैट्रिसेस के चैप्टर में। एडजॉइंट सीखते हैं कि एडजॉइंट किस तरह बनाते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट बनाना हो, क्योंकि ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, वो हमें सीख चुके पहले से। एडजॉइंट सीखते हैं। देखें एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, ए और डी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी प्लेस चेंज कर देंगे और सी और बी इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे। जैसे देखें ए और डी की हमने प्लेस चेंज कर दी, ए को हमने भेज दिया डी के पास और डी ले आए ए के पास। ठीक है, तो क्या हो गया, देखें यहाँ डी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पे चला गया। इसी तरह से सी और बी की साइन चेंज कर देंगे, सी यहाँ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, दोनों की साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस कर दें, माइनस सी और माइनस बी। या अगर सी पॉजिटिव है और बी माइनस में है तो यहाँ पे इसको लगा देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो है एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गया, देखें एडजॉइंट ऑफ ए बन गया इस तरह से। वैल्यू ए यहाँ पे थी, ठीक है, बी सी एंड डी था, तो हमने क्या कर दिया, ए और डी की प्लेस चेंज कर देंगे, ए को डी की प्लेस चेंज कर दी और सी और बी की साइन चेंज कर दी। इस तरह क्या बन गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। ठीक है, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका आंसर आता है 1 0 0 1, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये है हमारी इस पूरी जो आज की जो टॉपिक है, लेक्चर है, ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए, उन सब का इंट्रोडक्शन कि ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला याद कर लें। और मैट्रिक्स ए में अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस की आएगी, सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट कैसे बनाएंगे, ए और डी की प्लेस चेंज करनी होगी, जो भी नंबर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर अवेलेबल है उन दोनों नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दें और इन दोनों नंबर्स की साइन चेंज कर दें, एडजॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है इज इक्वल टू 2 4 -3 एंड 1 गिवन है। क्या मालूम करना है, फाइंड ए इन्वर्स एंड शो दैट ए इन्वर्स इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब देखें इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट है। वो 2 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, नंबर 1 ए इन्वर्स को अलग मालूम करना है, और जब ए इन्वर्स मालूम कर लें उसका आंसर फाइनली आ जाए तो फिर उस आंसर को, ए इन्वर्स के आंसर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि आंसर आएगा 1 0 0 1। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होती है आप उसको एक दफ़ा पहले लिख लिया करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्या मालूम करना है आपने, ए इन्वर्स मालूम करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएं और ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये भी आप रिक्वायर्ड नंबर 2 यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यानी सोल्यूशन से पहले आप ये दोनों जो चीज़ आपको मालूम करनी है उसको एक दफ़ा मेंशन कर दें, फिर आप स्टार्ट करें सोल्यूशन। चलें सोल्यूशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला कॉपी करेंगे ए इन्वर्स का।
ए इन्वर्स का हम फॉर्मूला याद कर चुके हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ गया पूरा ए इन्वर्स का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या मालूम करना है। सबसे पहले देखें ए इन्वर्स क्या कह रहा है, क्या मालूम करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करें। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बीच में साइन माइनस की आएगी, और माइनस के 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 के साथ। ठीक है, मैट्रिक्स ए मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर रहा हूँ। देखें हेडिंग देंगे हम, क्या मालूम करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऊपर लिखा है मेरे पास ए मैट्रिक्स, 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। देखिए इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ, बीच में साइन किस चीज़ की आएगी, माइनस की आएगी, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, इस तरह से साइन माइनस की लगाएंगे बीच में, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, इस तरह से ये मैट्रिक्स आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देख लें ज़रा इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं, तो 2 1 का क्या हो गया, ये 2 हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया। ख्याल करना है आपने कि जब नंबर आगे वाला नंबर माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो आपने साइन भी टकरानी है। नंबर्स को तो आपस में टकराना ही है, मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन उससे पहले साइन को भी आपने आपस में दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, 4 3 ज़ा कितना होगा, ये 12। अब देखें 2 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का है। ठीक है, जब 2 भी प्लस का है 12 प्लस का है, साइन सेम होती हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, साइन सेम होती हैं तो प्लस करते हैं। तो 2 + 12 मॉड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया 14। 14 को आपने इस तरह से बॉक्स बना के क्लोज करके लिखना है इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो आपने भी इसको एरिडेस जिस तरह आंसर को हाईलाइट करना है। देखिए ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्वेश्चन में अगर देखें फॉर्मूले के हिसाब से हमने पहले क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है, कर लिया मालूम। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या बात सीखी थी, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने ये बात सीखी थी कि ए और डी को की प्लेस चेंज करनी है और सी और बी की साइन चेंज करनी है। चलें देखें ए और डी की प्लेस चेंज करते हैं। बताइए इसमें ए और डी कौन है, देखें ये रहा, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें। चले प्लेस चेंज करते हैं, 2 को भेज दें 1 के पास, 1 को भेज दें 2 के पास। ठीक है, और माइनस का 3 है, सी और बी इन दोनों की साइन चेंज करनी है, जगह चेंज नहीं करनी है। -3 अपनी जगह पे रहेगा, तो इसको माइनस का 3 चेंज कर दें, 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। तो देखें एडजॉइंट किस तरह बन जाएगा, देखें 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। पहले कहाँ था, देखें पहले यहाँ पे था 2 और 1, ये पोजीशन ये थी। अब आ जाएं 1 और 2 की पोजीशन चेंज कर देंगे। देखिए पहले क्या था, साइन पहले -3 था, 4 था, साइन से चेंज कर दें, +3 कर दें इसको और -4 कर दें। नाउ ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए जब इक्वेशन के हिसाब से चलें, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मालूम कर लिया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम कर लिया। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे 14। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मॉड ए का आंसर क्या आया 14 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास देखें ऑलरेडी बनाया है, ये लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। इस एडजॉइंट ऑफ ए को उठा लें और इसको उठा के इसकी जगह पे यहाँ पे कॉपी कर दें, ये रहा दिस वन। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जैसे हमने बनाया था उसको यहाँ पे, उसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या हो गया, इक्वेशन तैयार हो गई, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मॉड ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए, इस एडजॉइंट ऑफ ए को उठा लें और यहाँ नीचे यहाँ लगा दें। सही, इसके बाद आगे फर्दर चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि ए इनवर्स मालूम करना है, तो उसके लिए 14 देखें बाहर लिखा हुआ है, इस 14 को उठा लें और इस 14 को हर नंबर के नीचे डिवाइड करते हैं। किसके नीचे, 1 के नीचे डिवाइड करते हैं, 4 के नीचे, 3 के नीचे, 2 के नीचे। क्या आ जाएगा 1/14 -4/14 3/14 और ये 2/14। ठीक है, तो हमने क्या किया, 14 को मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आंसर को ए इनवर्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हर नंबर के नीचे डिवाइड कर देंगे। चले देखें, अगर तो ये चारों नंबर्स कैंसिल नहीं होते एक दूसरे के साथ, अगर ये कैंसिल नहीं होते तो फिर हम यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 1/14
कैंसिल नहीं हो रहा है, 3/14 टेबल में कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 4/14 तो 2 की टेबल में कैंसिल हो रहे हैं ना, इसी तरह से 2/14 भी कैंसिल हो रहे हैं। तो फर्दर क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे और एक स्टेप और आगे जाके इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। देखें 1/14 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट, 3/14 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। -4/14 देखिए टेबल पढ़िएगा, टेबल में कैंसिल करते हैं आप, क्या कैंसिल करते हैं बताइएगा, 2 के टेबल में, ठीक है 4, तो 2 2 ज़ा 4, साइन माइनस की है ये अपने साथ कैरी करेगा, साइन अपने साथ कैरी करेगा, माइनस का माइनस लगा देंगे, ये बजाएगा -2, कैसे 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे लगाएंगे 7 और यहाँ पे 14 से कैंसिल कर दिया तो 2 7 ज़ा 14 क्या बना -2/7। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2 यहाँ 1 लिख देंगे स्लैश डिवाइड और ये 2 7 ज़ा 14। इस तरह फाइनली क्या हो गया, हमने इसका ए इन्वर्स का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेंगे हमने ए इन्वर्स किस तरह सॉल्व किया। सबसे पहले हमने ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा 1/mod A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे और फिर इस तरह क्वेश्चन में पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और साइन माइनस की लगाएंगे, -3 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के बाद एडजॉइंट बनाया। एडजॉइंट कैसे बनाया आपने, सिंपल सी बात है कि ए और डी वाली प्लेस चेंज करनी है और सी और बी की साइन चेंज करनी है, ठीक है। तो ये हमने करने के बाद 14 को यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के आंसर को हर नंबर के नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने ये देखना है कौन सा नंबर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, कौन कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करेंगे, फर्दर इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। नहीं कैंसिल हो रहे हैं तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर कैंसिल नहीं हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या लिखी हुई सवाल में, ए इन्वर्स के आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। जब ए इन्वर्स के आंसर को ए से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कह रहे हैं वो, दिस विल बी द आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि ये क्या होगा, इसका आंसर जो है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा, 1 0 0 1 आएगा। चलिए लेट्स प्रूफ, इसको प्रूफ करते हैं कि भाई आता है कि नहीं, आंसर नहीं आता। ए इन्वर्स के आंसर को अब देखें, रिमेंबर कि ए इन्वर्स का आंसर मेरे पास ये रहा, ये ए इन्वर्स का आंसर है। इस ए इन्वर्स के आंसर को वो कहना चाह रहे हैं, इस ए इन्वर्स के आंसर को उठाएं और इस ए इन्वर्स के आंसर को उठा के मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, ए के साथ। कौन ए, जो क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है इस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ए इन्वर्स का ये वाला आंसर उठाएं और इस आंसर को पहले रखें, इसके आगे मल्टीप्लाई लगाएं, मैट्रिक्स ए लिखें और उससे मल्टीप्लाई करके प्रूफ करें कि आंसर जो है वो हमारा 1 0 0 1 आता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही देखें हमारे पास, देखें ए इन्वर्स के 2 आंसर, एक ए इन्वर्स का आंसर ये वाला भी है और एक ए इन्वर्स का आंसर जो फर्स्ट वन हमने सॉल्व किया था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/14 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 3 2। 2 आंसर्स हैं ए इन्वर्स के, एक फ्रैक्शंस के साथ हैं जबकि एक फ्रैक्शंस के बगैर है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम फ्रैक्शन के बगैर वाला आसान वाला ए इन्वर्स का आंसर उठाते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 1 0 0 1 ही आएगा, लेकिन एक डिफ़िकल्ट तरीका है, एक आसान तरीका है। तो आसान तरीके से हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स के आंसर को ए से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखें ए इन्वर्स का आंसर ये रहा और ए से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ए इन्वर्स का आंसर क्या आया था मेरे पास, देखें दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ए इन्वर्स का ये वाला आंसर उठा लें आप अपने पास। कौन सा वाला आंसर, ए इन्वर्स का ये वाला आंसर। इस आंसर को उठा लेते हैं और इस आंसर को उठा के हम मल्टीप्लाई लगाते हैं आगे ए के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 0 0 1। तो ए इन्वर्स का आंसर देखें ये 1/14 मल्टीप्लाई 1 -4 3 2, ये क्या है, ये ए इन्वर्स का पूरा आंसर है ये। इस आंसर को मल्टीप्लाई किससे करना है, मैट्रिक्स ए के साथ। मैट्रिक्स ए कौन है, देखें क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ था, 2 4 -3 1, तो 2 4 -3 1 ये मैट्रिक्स ए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/14 एज इट इज़, साथ साथ ये इसको हम यहाँ पे चलाते रहेंगे, इसका कोई आप में तरीका वो नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज़ चलता रहेगा। हाँ ए इन्वर्स का पहला जो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं आपस में, तो जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रॉ पहला कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा बीच में गैप देंगे क्योंकि कॉलम चेंज कर रहे हैं आप, तो गैप देके फिर दोबारा फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में इस तरह कहूँ मैं
कि पहले वाली रॉ पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की जाएगी, फिर इसी तरह से दूसरी वाली रॉ पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें कि पहली रॉ पहला कॉलम, फिर पहली रॉ दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखें, इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में साइन प्लस की आती है, प्लस लगाएंगे। और इसी तरह माइनस का 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस के 3 से करेंगे। फिर दोबारा ये 1 मल्टीप्लाई किसके बाद जाएगा, 4 के बाद जाएगा, साइन प्लस की बीच में लगाएंगे। फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तरीका देखें, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 के साथ। देखें जरा, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। 1/14 एवरेज यहाँ पे लिखते हैं, कॉपी कर दें, और साइन बीच में किस चीज़ की आएगी, प्लस की आएगी। अब इस -4 की बारी है। रिमेंबर वन थिंग कि पहली रॉ, जब मैं बोलता हूँ पहली रॉ, तो 1 - 4 की बात हो रही है। पहली रॉ पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 से हो गया, प्लस आ गया। माइनस का 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से हो जाएगा। बीच में देखें स्पेस हमने थोड़ा लेफ़्ट किया है, कॉलम चेंज किया है। जब कॉलम चेंज कर रहे हैं, हम दूसरे कॉलम की तरफ जा रहे हैं, तो हम बीच में स्पेस दे देंगे। अगेन दोबारा से ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, साइन किसकी आएगी, प्लस की बीच में आएगी। और ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम हो चुका है। इस तरह से स्टेप, पहला स्टेप हो गया। आप लोग भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके रुक के क्वेश्चन को 1 बाय 1 आप भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से आगे कंटिन्यू करें। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब बोलिएगा 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 के साथ। बीच में साइन किस चीज़ की आएगी, प्लस की। ये 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 के साथ। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 2 से और साइन प्लस की, 2 मल्टीप्लाई किससे, -3 से। बीच में थोड़ा स्पेस लेफ्ट करते हैं, कॉलम चेंज किया है, दोबारा से जाएं। अगेन ये 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, और ये 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। देखिए लाइक दिस, इस तरह से। ये 3 मल्टीप्लाई 2 से हो गया, देखें ब्रैकेट लगाई, साइन किसकी आ गई, प्लस की आ गई। और ये 2 मल्टीप्लाई किससे, -3 से। देखें इस तरह से, ठीक है, -3 लिखेंगे बीच में ब्रैकेट में। फिर ऐसे ही दोबारा से थोड़ा लेफ्ट स्पेस लेफ्ट करें। 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, प्लस की साइन आ गई, इसकी अपनी प्लस है ये, और 2 मल्टीप्लाई 1 से। चलें फर्दर सॉल्व कर लें। 1/14 देखें, ये साथ में आया था इसके, ये चलता रहेगा एक्चुअली। यहाँ कॉपी करें इसको, 1/14 मल्टीप्लाई। चलें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलिएगा 2 1 ज़ा क्या हो गया, ये 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब बोलिएगा ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस, या इस तरह बोलते हैं प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। ठीक है, कैसे भी कर लें, आएगा आंसर प्लस बीच में। 4 3 ज़ा कितना होगा, ये 12। 4 1 ज़ा मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया, 4। किसका 4, प्लस का 4। प्लस माइनस, कहाँ है प्लस माइनस, देखें ये रहा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा क्या हो गया, 4। 3 2 ज़ा क्या हो गया, ये 6। प्लस माइनस, कहाँ है माइनस, देखें ये रहा, माइनस का 3 लिखा भाई ये। तो ऐसे बोलेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा कितना होगा, ये 6। 4 3 ज़ा कितना होगा, ये 12। प्लस का प्लस, और 2 1 ज़ा क्या हो गया, ये 2। ठीक है, अब फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आगे मज़ीद चाहते हैं और आगे सॉल्व करने के लिए देखें ये 1/14 एवरेज दोबारा कॉपी कर दें। दोबारा कॉपी कर दिया आपने ये। अब बताइएगा ये 2 भी किसका है, प्लस का, 12 भी किसका है, प्लस का। साइन सेम होती हैं, साइन सेम होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 12 + 2 कितना होगा, ये प्लस के 14। +4 -4 के आंसर क्या आ गया, देखें 0, कैंसिल हो गया ये। +6 -6 कैंसिल किया, क्या आंसर आ गया, 0। +12 + 2 क्या आ गया आंसर, प्लस के 14। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आंसर यहाँ पे लिख के आ जाते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, A इनवर्स इंटू A = आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्रूव करना था आपको। और रिमेंबर वन थिंग कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो लिहाजा अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ। अब इस 14 को देखें, 1/14 देखें कितने सब्र तहम्मुल और इत्मीनान के साथ देखें चलता रहा, ये साथ साथ चलता रहा। अब इसका इंतज़ार ख़त्म। अब इस 14 को उठाएं और इस 14 को उठा के हर नंबर के नीचे डिवाइड कर दें। कैसे, क्या बन जाएगा ये, 14/14, 0/14, 0/14, 14/14। ठीक है,
चलें इसी तरह डिवाइड करते हैं कि ES। अब ये 1/14 चला गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं तो बाहर 1 लिखा हुआ है, तो 14/14, 0/14, 0/14, 14/14 लाइक दिस। ये पूरा एक हो गया, सॉल्व हो गया। सबको पता है कि अगर नंबर सेम होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। कैंसिल करें 1 आएगा, 14 से कैंसिल हो, क्या बचा 1। 0/14, 0 ऊपर है तो कुछ भी नंबर नीचे हो तो आंसर 0 आता है। 0/14 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 14 कैंसिल करें, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। और इस तरह से क्या हुआ, 1 0 0 1 आंसर हमारा बन गया। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे आखिर में, हैंस प्रूव्ड, कि क्या प्रूव किया आपने, ए इनवर्स के आंसर को किससे मल्टीप्लाई किया, ए से मल्टीप्लाई किया। तो ए इनवर्स के आंसर को ए से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। इन्होंने पहले क्या कहा था कि ए इनवर्स के आंसर को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तो इसीलिए हमने ए इनवर्स के आंसर को पहले रखा था, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ए इनवर्स का आंसर ये पहले रखा था हमने, और ए को हमने बाद में रखा था। अगर एग्जाम में लिखा हुआ गया भाई ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो चले 1/14 तो हमने इसको साइड में करने के लिए यहीं चलाते रहेंगे। तो फिर हमें ये वाला मैट्रिक्स जो 2 4 -3 1 है, इसको पहले यहाँ लिखना होगा, 1 -4 3 2 उसको हमें बाद में लिखना होगा। आप सब इतने मतलब इतने इंटेलिजेंट हैं कि सबको पता है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आखिर में वही आएगा, 1 0 0 1 आएगा, बस तरतीब का फ़र्क हो जाएगा। तरतीब क्या, उसने कहा है कि पहले ए इनवर्स पहले ए बाद में, तो ठीक है इसी तरह करेंगे। तो उसने बोला भाई ए पहले और ए इनवर्स बाद में, तो फिर मैट्रिक्स जो आपके पास ए था, ये वाला मैट्रिक्स, इसको पहले रख दें और इस वाले मैट्रिक्स को बाद में रख दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे करना है, आंसर वही आएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिकल मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं और ए इनवर्स सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरीके से होम टास्क है, वीडियो को सॉल्व आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस जब आप अपना एक कॉपी कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए बिज़नेस मैथ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इस सब्जेक्ट्स को अच्छे स्कोरिंग करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो घर के लिए होम टास्क या होमवर्क हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले में भी आपने सब में तीनों सवाल में पहले ए इनवर्स मालूम करना है और सब में फिर आपने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ ए इनवर्स बस, बाकी आके शो डैट ए इनवर्स ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर दूसरा पार्ट नहीं लिखा हुआ तो फिर आप ज़बरदस्ती इसको फिर आगे फर्दर मज़ीद वेरिफिकेशन 1 0 0 1 आंसर प्रूफ नहीं करेंगे। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ सवाल लिखा हुआ है भाई फाइंड ए इनवर्स, जस्ट इतना लिखा हुआ तो फिर यहीं पे स्टॉप कर देंगे और आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सवाल में रिक्वायर्ड लिखी हुई आएगी तो ही हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जो है वो हमारा सवाल जो है वहीं पे स्टॉप ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है मैथ्स की या अकाउंटिंग की इस तरह से, तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस चैनल पे मज़ीद फर्दर वीडियोस अबाउट द कॉमर्स रिलेटेड मिलती रहेंगी। और हमने आज जो टॉपिक